जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रेफरेंस के अंदर ये जो कैप्शंस लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल देखेंगे। ये बहुत ही काम का ऑप्शन है, बहुत कोई इस ऑप्शन को सही तरीक़ा से यूज करने नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको अच्छे तरीक़ा से यूज करेंगे। एक्चुअली में इसका यूज क्या होता है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी अगर पिक्चर, इक्वेशन या हमारा टेबल है तो उसको एक सीक्वेंस में नंबरिंग देना प्लस उसका इंडेक्स बनाना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये मेरा है तो ये मान लीजिए फिगर 1 इसके नीचे लिखना है, फिर दूसरा जो ऑप्शन आएगा, दूसरा जो फिगर है उसके नीचे फिगर 2 लिखना है, तो इसके लिए ये काम आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इंसर्ट कैप्शन, जैसे ये मेरा फिगर है, इसमें नंबरिंग नहीं है, यहाँ इसके नीचे कर्सर लाना है, इंसर्ट कैप्शन में जाना है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे क्या है कि यहाँ पे लेवल में आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, फिगर, इक्वेशन और टेबल। अगर आपका इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन लेंगे, अगर फिगर है तो फिगर लेंगे, अगर टेबल है तो टेबल लेंगे। तो आप फिगर हम लोग लिए हुए तो फिगर ले लेना है और यहाँ पे फिगर 1 ऑटोमेटिकली आ गया, ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जाके यहाँ फिगर 1 इस जगह आ गया। आप इसका अलाइनमेंट वगैरह सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ई शॉर्टकट होता है या होम में भी जाके आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो है पहला फिगर 1 आ गया लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह दूसरा जब हमारा फिगर आएगा तो इसके नीचे आपको सेट करना है कर्सर, ठीक है। यहाँ करने के बाद फिर से सेम आपको रेफरेंस में जाना है और इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन में जाना है। देखिए ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ फिगर 2 आ गया, मतलब ये आपको नंबरिंग याद रखने का ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर यहाँ आ गया, इसको कंट्रोल ई कर दीजिए, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर आ गया। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, ये 3 नंबर फिगर है, लेकिन अगर हमसे मिस हो गया और इसको हम छोड़ के यहाँ पे जाके इस फिगर को हम फिगर नंबरिंग कर दिए इंसर्ट कैप्शन से, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए 3 ही लेगा। 3 लेने के बाद अब आपको बाद में ध्यान में आया कि फिगर मेरा तो ये 3 नंबर था, देखिए ये 2 था तो ये 3 होगा और ये तो 4 होना चाहिए। तो आपको इसको एडिट करने का, मिटाने का कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ जाइएगा, इंसर्ट कैप्शन में जाइएगा, देखिए ऑटोमेटिकली 3 ही ले रहा है ये, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली 3 ही लेगा और जो नीचे हमारा 3 था वो ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कंट्रोल ई के यहाँ पे बीच में सेंटर में लाइए, 3 आ गया और नीचे जो हम डाले थे वो ऑटोमेटिकली 4 हो गया। देखिए फिगर 4 हो गया। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर टेबल आपके डॉक्यूमेंट में होगा कहीं तो आप उसमें डाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक टेबल बना ही देते हैं। जैसे यहाँ जाइएगा, इंसर्ट में जाइएगा, टेबल में जाके इस तरह से टेबल आप बना लिए। टेबल बनाने के बाद अब इसको नंबरिंग जब देना है तब आपको करना क्या होगा, इसके नीचे में जहाँ जिस जगह पे भी आपको नंबरिंग देना वहाँ जाइएगा और रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में आपको इंसर्ट कैप्शन में जाके ये फिगर के जगह बस आपको इस जगह से, फिगर के जगह इस जगह से टेबल ले लेना है। ये टेबल हो गया। टेबल 1 देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। इसको जैसे ही ओके कीजिएगा तो जहाँ भी आपका कर्सर रहेगा ये टेबल 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी कंट्रोल ई करके सेंटर में ले आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर एक फिगर बना देते हैं, ये टेबल बना देते हैं, मान लीजिए कि हम किसी जगह पे, इस जगह पे, चलिए इसी जगह पे हम लोग एक टेबल बना देते हैं। तो टेबल बनाने के लिए बुलेट्स है तो बुलेट्स को आपको हटाना होगा। उसको हटाने के लिए आपको होम में जाके बुलेट वाला हटा दीजिएगा, इंसर्ट में जाइएगा। टेबल में आप कोई भी टेबल होता है, टेबल का वीडियो पहले बना चुके हैं हम लोग, तो यहाँ से कोई भी आप क्विक टेबल भी ले सकते हैं। ये आ गया। अब इस टेबल को देखिए यहाँ तक है। अगर आप इसको टेबल को ये तो टेबल 1 होगा, तब भी आप यहाँ से जाइएगा, ठीक है। रेफरेंस मेनू में, रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन में जाइएगा, ये ऑटोमेटिकली टेबल 1 आ जाएगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, फिगर रहे चाहे टेबल रहे, ये सीक्वेंस में ही नंबर करेगा और जो नीचे मेरा टेबल था वो ऑटोमेटिकली टेबल 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसको बना लिया। अब इसका और क्या यूज है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन तो हो गया। अब यहाँ दूसरा क्या चीज़ यूज है कि जैसे हम चाहते हैं इंडेक्स की कौन सा फिगर मेरा किस पेज नंबर पे, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाइएगा। इस जगह पे टेबल और फिगर इक्वेशन फिर उसी तरह से ऑप्शन आता है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ फिगर ले लेंगे और फिर इसको फिगर लेने के बाद ओके कर देंगे। तो देखिए इस जगह पे हमारा 4 हम लोग यहाँ पे कैप्शन का यूज़ किए, चारों कैप्शन का पेज नंबर के साथ आ गया, प्लस उसका लिंक भी है। जैसे आपको फिगर 4 दिखना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिएगा, ये आपको फिगर 4 में पहुँच जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप फिर से अगर टेबल का भी बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जाइएगा और यहाँ जाने के बाद इस जगह जाने के बाद आपको यही है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, और इस जगह टेबल आपको लेना होगा, या नीचे में टेबल लेना होगा, फिगर नहीं लेके टेबल लेंगे। उसी तरह सिमिलरली इक्वेशन भी काम करता है। ओके कर दिए। देखिए 2 टेबल है, दोनों का लिंक है, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 7। अगर हमको पहला टेबल में जाना है तो कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे टेबल 1 में हम पहुँच गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अपडेट टेबल क्या होता है कि अगर किसी का पेज नंबर चेंज हुआ या इसको आप डालने के बाद भी अगर फिगर का नंबरिंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग आने के बाद यहाँ हम लोग जगह बना लेते हैं। जगह बनाने के बाद इस लाइन में हम लोग कंट्रोल R भी कर सकते हैं राइट अलाइनमेंट के लिए। और इसको अगर हम लोग यहाँ से जाके इंसर्ट कैप्शन में जाके अभी देखिए हमको याद तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ टेबल की जगह फिगर लेंगे तो अपने आप 5 आ जाएगा। अब 5 आ गया, आप कंट्रोल R भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और टैब भी दबा के आप इसके नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर 5 हमारा इस जगह आ गया। अब ये फिगर 5 जो है वो मेरा यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर जो बना हुआ इसमें नहीं है, 4 तक ही है। तो उस केस में आप अपडेट टेबल का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि अपडेट टेबल हो जाएगा। अपडेट इंटायर टेबल ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा और उसके बाद देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आता है आपको। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ 2 ऑप्शन आता है, अपडेट पेज नंबर ओनली है, अपडेट इंटायर टेबल। तो जब भी नया डालिएगा तो अपडेट इंटायर टेबल कीजिएगा। तो देखिए फिगर 5 भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपडेट टेबल करते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको किसी टेबल पे जाना है या फिगर में जाना है तो आप लिख सकते हैं क्लिक या फॉर फिगर 3। तो फिगर 3 में जाने के लिए आप ये नहीं भी लिखिएगा, तो आपको फिगर 3 में जाना है तो क्रॉस रेफरेंस में जाइएगा और यहाँ से आपको लेना है फिगर। और फिगर में देखिए सारा फिगर का नंबरिंग आ गया। 4 में क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ आ गया, प्लस इसके साथ लिंक आ गया। देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिएगा। अब आप देखिए फिगर 4 में डायरेक्ट पहुँच गए। इसी तरह से आप कहीं भी जाके इसको किसी से भी लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमको यहाँ से डायरेक्ट टेबल 1 में या टेबल 2 में जाना है, तो आप कुछ लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट आप क्रॉस रेफरेंस में जाके फिगर के जगह टेबल ले लीजिए। यहाँ 2 टेबल है, दोनों का आ जाएगा। अगर टेबल 1 या टेबल 2 में जाना है इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए जहाँ भी कर्सर रहेगा टेबल 2 का एक क्रॉस रेफरेंस बन गया और कंट्रोल दबा के आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। देखिए टेबल 2 में आपका कर्सर पहुंच गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।